हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह बात हर भारतवासी को भली भांति ज्ञात है और इस संविधान के निर्माण की मांग सन 1936 में ही कांग्रेस के लखनऊ के अधिवेशन में हो गई थी। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा करेगी, जिसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। अगस्त 1940 में नेहरू जी की इस मांग को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। सन 1946 में इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय समाज के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सबसे निर्णायक भूमिका थी। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार कर लिया जिसे भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बोल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, फेसबुक और यूट्यूब चैनल विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक सिंह। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर की और भारतीय संविधान की, क्योंकि देश ने अभी 26 नवंबर को 71वां संविधान दिवस मनाया। देश के कई हिस्सों में आज के दिन संविधान दिवस पर बाबा साहब संविधान के विचारों और मूल्यों को बचाने के लिए रैली और सभाएं की गई। अभी 6 दिसंबर को बाबा साहब की हम लोगों ने जन्मशती को भी मनाया और जिस दिन संविधान दिवस मनाया जा रहा था, देश के सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान, बैंक, कोयला, इस्पात और सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया गया था। पंजाब और हरियाणा के किसान आज ही के दिन सड़कों पर निकल आए थे अपनी मांगों को लेकर। वहीं केंद्र की मोदी सरकार इन सबसे बेपरवाह सत्ता के मद में अपनी पूरी ताकत नगर निगम जैसे हैदराबाद के छोटे से चुनाव में लगाकर पूरे तामझाम के साथ, अपने पूरे कुनवे के साथ हैदराबाद में जुटी रही। हालांकि आज जिन दक्षिणपंथी ताकतों के हाथों में भारत की सत्ता है, उनका आजादी की लड़ाई में कोई हाथ नहीं था। आजादी के समय से ही संविधान और अंबेडकर को ये लोग नकारते आए। भारत के संविधान के लिए गठित संविधान सभा में तमाम विचारधाराओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। कट्टर गांधीवादियों से लेकर दक्षिणपंथी और तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों के सवालों से जूझते हुए, टकराते हुए बाबा साहब ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत को दिया था। इसके लिए उन्हें सभा के अंदर और बाहर काफी विरोध झेलना पड़ा था। तब नेहरू उनके साथ खड़े होते थे। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन कर इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित करती है और आम लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। यही भारत के संविधान की मूल अवधारणा रही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत के को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हिंदू महासभा के लोगों द्वारा राम राज्य परिषद तथा हिंदू महासभा दोनों ने दिल्ली में धरना देकर संविधान निर्माण का विरोध किया था और उन्हें अछूत द्वारा संविधान निर्माण से काफ़ी परेशानी थी। उन्हें एक अछूत द्वारा लिखे जाने वाले संविधान नाकाबिले बर्दाश्त था। राम राज्य परिषद के करपात्री ने खुलकर कहा कि मनु स्मृति के रहते हुए किसी संविधान की जरूरत नहीं है। 30 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम मसौदा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को सौंपा था। इस दिन आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का संपादकीय संविधान पर केंद्रित था। इसमें लिखा गया, भारत के नए संविधान में सबसे खराब बात यह है कि इसमें भारतीय जैसा कुछ भी नहीं है। यह प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों की कोई बात नहीं करता। स्पार्टा के लाइकजर्स या फारस के सोलन से भी काफ़ी पहले मनु का कानून लिखा जा चुका था। आज भी मनु स्मृति की दुनिया में तारीफ हो रही है। भारतीय हिंदुओं के लिए वह सर्वमान्य और सहज स्वीकार्य है। ये बातें ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में लिखी गई थी। वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी सरकार निरंतर हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इस दौर में लोकतंत्रवादियों ने लड़ाई के हथियार के तौर पर बाबा साहब और संविधान को सामने रखा है। इस अघोषित आपातकाल के दौर में चारों ओर संविधान और अंबेडकर दो शब्दों की अनुगुंज सुनाई पड़ती है। वर्तमान सत्ता की दक्षिणपंथी राजनीति या यूं कहें हिंदूवादी राजनीति बाबा साहब और संविधान दोनों को पूज्य प्रतीकों के रूप में मान रहे हैं। इसकी क्रांति धर्मिता और प्रासंगिकता की को खत्म करना चाहती है यह सरकार। लोकतंत्र की ऊपरी ढांचे को जीवित रखते हुए तमाम संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटा जा रहा है। इन संस्थाओं के बगैर लोकतंत्र की कल्पना करना भी बेमानी है। संविधान दिवस पर बुद्धिजीवियों और समाज के युवा वर्ग के को संकल्पबद्ध होने की जरूरत है और उन्हें इस अभियान में साथ साथ लड़ने की जरूरत है। इसी अभियान में आपके क्रांतिकारी इस्तकबाल के साथ आपका अभिनंदन। नमस्कार।